In this question, a function R2R is defined as signum function for which x greater than 0 is 1, x is equal to 0, fx is equal to 0, and x less than 0, fx is equal to minus 1. So we have to show that fog and gof coincide in 0, 0 to 1, and where g fog x is integer part of x. So what is fx? Fx is equal to 1 for x greater than 0, 0 for x is equal to 0, and minus 1 for x लेस देन 0. एंड जो gx है वो क्या है? gx है वो है इंटीजर पार्ट ऑफ x. सो वो कैसे डिफाइन होगा? इफ x इज लेस देन 1, हम ओनली 0 to 1 तक की बात करें क्योंकि हमें उसी में शो करना है. तो अगर x लेस देन 1 है, एक मिनट, g फॉर x इज 0 इफ x इज लेस देन 1 एंड 1 इफ x इज ग्रेटर देन x इज इक्वल टू 1, और ये भी गिवन है कि वो 0 से x में है. सो अब हमें क्या बताना है कि गॉफ ऑफ x. सो अगर हम गॉफ ऑफ x की बात करें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा g फॉर f ऑफ x. तो अगर fx हमारा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. तो ये भी दो तरीके से डिफाइंड होगा कि x ग्रेटर देन 0 और x इक्वल टू 0. सो अगर x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो क्या होगा? फॉर x ग्रेटर देन 0 दिस इज g फॉक 1, और x इज इक्वल टू 0 पे हो जाएगा g फॉक 0. सिमिलरली क्या होगा? अगर हम फॉग ऑफ x डिफाइन करें f ऑफ फॉग ऑफ x तो क्या हो जाएगा? ये f ऑफ g फॉक x, और g फॉक x से लेस देन 1 के लिए क्या हो जाएगा? ये अब हम इसे डिफाइन करेंगे तो अगर x लेस देन 1 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो g फॉक x क्या हो जाएगा? 0. तो ये क्या हो जाएगा? f ऑफ 0. और अगर क्या बोलते हैं x इज इक्वल टू 1 हो गया तो क्या हो जाएगा? ये f ऑफ 1, क्योंकि gx तब 1 हो जाएगा. तो ये हमारा ऐसे फंक्शन डिफाइंड हो गया. अब हमसे क्या है कि द फंक्शन गिवन बाय gx इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ x वेयर x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, देन डज फॉग एंड गॉफ कोइंसाइड इन 0, 1. तो जो हमारा फॉग ऑफ x है, वी नो कि जो g1 की वैल्यू है वो क्या होगी? फॉर x इज इक्वल टू 1 ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू कितनी? 1 फॉर x ग्रेटर देन 0, एंड फॉर x इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? ये x इज इक्वल टू 0 ये हो जाएगा 0, और g0 की वैल्यू क्या है? वो है 0. और सिमिलरली अगर हम यही फॉग ऑफ के लिए भी डिफाइन करें तो f0 की वैल्यू क्या है? वी नो f0 इज इक्वल टू 0, और उस टाइम पे x क्या है? x इज फ्रॉम 0 to 1, और f1 की वैल्यू क्या होगी? f1 इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन, सॉरी हमने क्या करा थोड़ी सी, हाँ f1 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 क्योंकि x इज ग्रेटर देन, सॉरी हमने पहला पॉइंट पे थोड़ी सी यहाँ एरर कर दी है, ये हमें थोड़ा सा जो गड़बड़ करी है उसे सही कर लेते हैं. तो अब क्या है? एट x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या है? f1, और f1 की वैल्यू कितनी है? f1 की वैल्यू है इक्वल टू 1. सो अगर अब हम देखें कि जो हमारे जो इन्होंने क्या बोल रखा है कि जो हमारा गॉफ एंड फॉग है दोनों 0 to 1 में लाइक कर रहे हैं, तो लेकिन जो हमारा गॉफ है वो एट ये क्या है? एट x इज इक्वल टू 0, 0 हो रहा है, तो ये वाला तो कोई रिस्क की बात नहीं है. लेकिन जो फॉग है हमारा वो 0 से 1 में, मतलब एट 0 से 1 में 1 हो रहा है, और एट x इज इक्वल टू 1 उसकी वैल्यू 1 हो जा रही है, और इस पे एट x इज इक्वल टू 1 उसकी वैल्यू 0 हो रही है. सो हमारा जो फंक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए कि उसकी वैल्यू कभी 0 नहीं हो, क्योंकि 0 हमारा इंक्लूडेड नहीं है, 1 हो सकती है. लेकिन जो हमारा ये फंक्शन है इसमें इसकी वैल्यू 0 भी हो रही है और 1 भी हो रही है. सो ये जो हमारे दोनों फंक्शन है ये दोनों इसमें कोइंसाइड नहीं करते हैं, सो नॉट कोइंसाइड.
दिस इज अवर आंसर।